नमस्ते। अ, ये आज का वीडियो मैं इसलिए बनाना चाहता था कि आज का जो सबसे ट्रेंडिंग टॉपिक है, मोदी रोजगार दो, मोदी जॉब दो। सो इंडियन सिस्टम जो जितने भी ये जॉब वैकेंसीज निकलती हैं, एग्जामिनेशंस होते हैं, फिर उनकी जो पोस्टिंग होती है, तो वो इतना पथेटिक हो चुका है, वो इतना गंदा हो चुका है कि उनके उनके बिल्कुल कान पे जूं भी नहीं रेंगती। वो बहुत सारे वैकेंसीज का वादा करते हैं लेकिन वैसा नहीं हो पाता है। जो स्टूडेंट है, कोई भी वैकेंसी निकली है तो उसके लिए स्टूडेंट अपने घर से शहर में पढ़ने आते हैं, एक मोटी फीस के साथ एक इंस्टीट्यूशन चूज करते हैं, एक मोटी रकम के साथ वो कमरा किराए पे लेते हैं और पढ़ाई करते हैं। लेकिन जब एग्जाम देने के टाइम आता है तो कभी एग्जाम पोस्टपोन हो जाता है, एग्जाम होता है तो कभी रिजल्ट पोस्टपोन हो जाता है, रिजल्ट आता है तो पोस्टिंग पोस्टपोन हो जाती है, पोस्टिंग आते आते 4 से 5 साल हो जाते हैं। ये बहुत गंदा सिस्टम है, इसको रिफॉर्म होने की जरूरत है। और जो ये कैंपेन स्टार्ट किया है स्टूडेंट्स ने, ये बहुत अच्छी चीज है और इसके थ्रू सिस्टम को रिफॉर्म होना पड़ेगा। अगर सिस्टम रिफॉर्म नहीं होगा तो बहुत गंदे स्थिति में हम लोग पहुंच जाएंगे। तो इसको रिफॉर्म होना बहुत जरूरी है। और ये इसका मतलब ये नहीं है कि सरकारें चेंज होनी चाहिए। सरकारें किसी को भी, कोई भी सरकार आ जाए, कांग्रेस, बीजेपी, आप, या कल को आप और हम भी कोई स्टार्ट भी कर देते हैं, तो जो सिस्टम बना हुआ है उसी को तो यूज करेंगे, उसी पैटर्न और ढर्रे पे तो जाएंगे। तो सरकारें चेंज होने से ना होने से इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इंपॉर्टेंट ये है कि उस पूरे आयोग को रिफॉर्म होना पड़ेगा, उस पूरे आयोग की एक प्रॉपर चीजें बननी पड़ेंगी, कब रिजल्ट आएगा, कैसे आएगा। अब गवर्नमेंट भी तो है, आई मीन प्राइवेट भी तो है, कब वैकेंसी निकली है, कब भर्तियां होंगी, कब कितना पैसा मिलेगा, कैसे मिलेगा, सब कुछ टाइम पे तो होता है। गवर्नमेंट वाले जो सब प्राइवेट वालों से ज्यादा पैसे लेते हैं लेकिन उनके कोई भी कान पे जू नहीं रेंगती। ये जो कैंपेन है ये बहुत सही है और इस मुहिम के थ्रू इसको पूरा रिफॉर्म होना पड़ेगा। बिकॉज मैं आपको एक छोटी सी एक चीज बताता हूं, मुझे रोजगार नहीं चाहिए। मैं बिजनेसमैन हूं, मैं इवन रोजगार प्रोवाइड करता हूं। हमारी आईटी कंपनी है, 20-25 लोगों को हम रोजगार देते हैं। इवन इस लॉकडाउन में हमने एक नई कंपनी स्टार्ट की थी, फिक्शन आवर, जहां से हम बहुत सारे लोगों को, फ्रीलांसर्स को हम बहुत सारे टास्क और फ्रीलांसिंग जॉब्स दे रहे हैं। तो वहां से भी हम बहुत रोजगार दे रहे हैं। हमें नहीं चाहिए, बट ये जो चीज हो रही है इसमें हमारी आवाज उठनी चाहिए, हमारा हमारा पॉइंट रहना चाहिए कि ये बिल्कुल सही हो रहा है और पर्टिकुलर सिस्टम को रिफॉर्म होने की जरूरत है, सुधरने की जरूरत है। और सेकंड जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एजुकेशन सिस्टम। ये मैं इसलिए वीडियो भी बना रहा हूं क्योंकि हम इस चीज को बहुत बारीकी से देख रहे हैं। हमारे रोज के 4 से 5 इंटरव्यूज होते हैं यहाँ पे और इंजीनियर आते हैं इंटरव्यू के लिए। मैं लिटरली आपको बताता हूं, जितने भी इंजीनियर आते हैं उनमें से 90% ऐसे लोग आते हैं जो इंजीनियरिंग करके, पेपर पे इंजीनियरिंग करके आते हैं, उन्हें 0-1% भी नहीं आता। उनके दिमाग में आई मीन कुछ होता ही नहीं है इंजीनियरिंग से रिलेटेड। अब वो क्या इंजीनियरिंग करते हैं पता ही नहीं है। इंजीनियरिंग कॉलेज में जाते हैं, फीस देते हैं, पढ़ाई करते ही नहीं है, जो उनको करना चाहिए उनको आता ही नहीं है। तो मोस्टली स्टूडेंट्स पढ़ पढ़ के, कॉलेज से इंजीनियरिंग करके, डिग्री लेके, बस पेपर डिग्री लेके वापस आते हैं, साल 1.5 साल इधर उधर धक्के खाते हैं। उसके बाद समझ में आता है कि अच्छा ये पढ़ना चाहिए, मार्केट में ये चल रहा है, फिर वो उसकी ट्रेनिंग करते हैं। जो चीज उन्हें कॉलेज में करनी चाहिए थी वो कॉलेज में नहीं कर रहे हैं, वो बाहर आके कर रहे हैं। मतलब इंजीनियरिंग के पेपर तो वहां दे रहे हैं और इंजीनियरिंग बाहर आके कर रहे हैं, इधर उधर धक्के खाके। एट द सेम टाइम पेरेंट्स के क्या एक्सपेक्टेशंस रहती है कि बच्चे ने इंजीनियरिंग कर ली, 5-6 लाख रुपए में इंजीनियरिंग करा दी, अब अच्छी जॉब मिलेगी, ये मिलेगा, वो मिलेगा। नहीं मिलती, बिल्कुल नहीं मिलती। एक्सपेक्टेशन बिल्कुल भी मत करो। 5% स्टूडेंट हैं जो अच्छे से इंजीनियरिंग करते हैं, उनको अच्छे से जॉब मिलती है। 95% जो अच्छे से इंजीनियरिंग नहीं करते, इवन इंजीनियरिंग ही नहीं करते, पेपर पास करके आते हैं, बाहर निकलते हैं, यहाँ पे धक्के खाते हैं, तो उसमें एक्चुअल में स्टूडेंट्स की गलती नहीं है। भाई स्टूडेंट फीस दे रहा है, पढ़ना चाहता है, सारी चीजें हैं, लेकिन सिस्टम ही ऐसा है। आप किसी भी कॉलेज में चले जाओ, दुनिया की सबसे बेस्ट डिग्री में मानता हूं एमबीए, और दुनिया की सबसे घटिया डिग्री में मानता हूं एमबीए। क्योंकि एमबीए ढंग से कराने वाले कॉलेज ही बहुत कम है, इंजीनियरिंग कराने वाले बहुत कम है। तो और जो कराने वाले हैं वहां एडमिशन होता ही नहीं है।
तो ये जितना भी एजुकेशन सिस्टम है, जितनी भी चीजें चल रही हैं, जो एकदम धांधलेबाजी चल रही है, जो एक घटिया प्रोसेस चल रहा है, जिसके थ्रू ऐसे ऐसे इंजीनियर तैयार हो रहे हैं जिनका कोई लेना देना नहीं होता काम से, मार्केट में धक्के खा के सीख के और करते हैं। तो ये दोनों चीजों पे मैं बात करना चाह रहा था। एक तो कि जो गवर्नमेंट एग्जाम्स जो कंडक्ट कराते हैं जितने भी आयोग, उनको रिफॉर्म होना पड़ेगा, क्योंकि उनकी वजह से प्रॉब्लम आती है। मुझे जॉब नहीं चाहिए इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे प्रॉब्लम नहीं है, मुझे है। मेरे घर में मेरे छोटे भाई बहन है, 4-4 साल से एग्जाम दे रहे हैं। अच्छा है, 10th में 12th में 85% है उनकी, लेकिन नहीं है, जॉब नहीं है। 50 एग्जाम्स देके बैठे हैं। मेरा छोटा भाई अब पिछले 7 साल से एग्जाम दे रहा था, इंजीनियरिंग के बाद एग्जाम दे रहा है, कभी 1 नंबर से रह रहा है, कभी 2 नंबर से रह रहा है, और टॉपर बच्चा। अब फाइनली जाके उनका पंजाब नेशनल बैंक में हुआ है। तो बहुत 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 दिक्कत है आयोग में, बहुत प्रॉब्लम है। तो उसको रिफॉर्म होना पड़ेगा, एजुकेशन सिस्टम को रिफॉर्म होना पड़ेगा, और हमको आवाज इसके लिए उठानी पड़ेगी। मैं बहुत ध्यान से बता रहा हूं कि गवर्नमेंट्स के चेंज होने से ये सिस्टम चेंज नहीं होगा। इसके लिए उठ के बात करनी पड़ेगी, कैंपेन चलाने पड़ेंगे। आप सब लोगों को स्टूडेंट का साथ देना पड़ेगा। इस कैंपेन का मतलब ये नहीं है कि स्टूडेंट आके हैशटैग कर रहा है। भाई स्टूडेंट की फैमिली भी तो है, स्टूडेंट के सराउंडिंग के लोग भी तो हैं। आपका कोई दोस्त है जो इस स्ट्रगल में से है, और मैं मेरे 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 एक अजीज मित्र है, उन्होंने यहाँ राजस्थान से आरएएस की तैयारी कर रहे हैं। अब करने स्टार्ट की, उसके बाद एग्जाम ही नहीं हो रहे 3 साल से। जो जिनके पहले हुए थे उनका अभी तक रिजल्ट ही नहीं आया है। तो क्या करें फिर बताओ। इसलिए रिफॉर्म होने की जरूरत है, एजुकेशन सिस्टम को भी रिफॉर्म होने की जरूरत है, और जो जितने भी एसएससी वाले जितने भी जो एग्जाम कंडक्ट कराते हैं उनको भी रिफॉर्म होने की जरूरत है। और ये जो कैंपेन चल रहा है एकदम वाजिब है, और इसमें आप सब लोगों को अपना सपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हर घर में स्टूडेंट्स हैं, हर घर में जॉब की जरूरत है, और यू शुड गो फॉर इट। सो ये मेरे अंदर कुछ था, इसलिए मैं बोलना चाह रहा था। और मैं चाहता हूं कि आपको अगर लगता है कि सपोर्ट करना चाहिए तो यू शुड गो। नमस्ते।